पाकिस्तान की आईएसआई योगी आदित्यनाथ का नंबर क्यों मांग रही है? आईएसआई क्यों कह रही है कि योगी के पीए का नंबर बताओ? पाकिस्तान की आईएसआई योगी के मंत्रियों का नंबर क्यों ढूंढ रही है? इसका पता जैसे ही यूपी पुलिस को चला, उसके कान खड़े हो गए। तहकीकात हुई तो इस्लामाबाद के तार गाजियाबाद से जुड़ गए। पाकिस्तानी गैंग ने यूपी के कुछ लड़कों को सुपारी दी, व्हाट्सएप से संपर्क किया, पिस्तौल देने की बात कही। लेकिन कैसे योगी की फोर्स ने पाकिस्तानी स्लीपर सेल का खात्मा किया, कैसे इस साजिश को नाकाम किया, यह आप देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। योगी का नंबर पाकिस्तानी जासूस क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको पता चला कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके पीए का उन्हें इंटरनेट से नंबर सर्च करा, कई कैबिनेट मंत्रियों का नंबर सर्च करा, कुछ भी नहीं कई पता। जनप्रतिनिधियों का नंबर सर्च करा। वो पाकिस्तान में जो बैठे हैंडलर है उनके संपर्क में जुड़ा हुआ था वो। नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। यूपी में गैंग्स ऑफ आईएसआई क्या साजिश रच रहा है? मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाग व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। पाकिस्तानी डॉन के निशाने पर यूपी में किस पार्टी का दफ्तर था? अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। यह पाकिस्तानी जासूस जैद खान है, यह पाकिस्तानी जासूस महकाब है, यह पाकिस्तानी जासूस शाहरुख है, यह पाकिस्तानी जासूस मुशर्रफ है, यह पाकिस्तानी जासूस गगनदीप है और इन सब का कनेक्शन यूपी से है। पाकिस्तान के गैंग्स ऑफ आईएसआई की नजर इस वक्त यूपी पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तेलंगाना में जो खुलासा हुआ, सहारनपुर से जो पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए, उसके बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। यूपी में साजिश रचने के लिए ऑर्डर सीधे पाकिस्तान से आ रहे हैं। यह पाकिस्तानी जासूस जैद खान है। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। यूपी में गैंग्स ऑफ आईएसआई का सबसे बड़ा चेहरा बन रहा था। जैद खान यूपी के मुख्यमंत्री का नंबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दे रहा था। यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर आईएसआई हैंडलर्स को मुहैया करा रहा था। लेकिन अब जैद खान पर तेलंगाना पुलिस का शिकंजा कस गया है और यह सलाखों के पीछे पहुंच गया है। रील बनाने का शौक, हथियारों का जुनून और सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाने की चाह रखने वाला जैद खान कैसे पाकिस्तानी डॉन के स्पाई वर्ल्ड से जुड़ गया, कैसे आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा, यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि जैद खान है कौन। गाजियाबाद की लोनी कॉलोनी का रहने वाला जैद खान चौथी कक्षा तक ही पढ़ा है। जैद नकली बंदूक से रील बनाता था। ज्यादा व्यूज पाने के लिए हथियार वाली रील सोशल मीडिया पर डालता था। इसी दौरान गूगल पर असली हथियारों को सर्च करने लगा और इस सर्च के दौरान उसका संपर्क आबिद और राणा हुसैन से हुआ। आबिद और राणा हुसैन आईएसआई के हैंडलर है। आबिद और राणा ने जैद को कई टास्क दिए। गाजियाबाद में पाकिस्तानी डॉन आदिब के पोस्टर लगाने का टास्क दिया। पोस्टर लगाने के बदले उसे पिस्टल देने का लालच भी दिया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 20 अप्रैल को हुआ जब जैद खान को यूपी के मुख्यमंत्री के पीए का नंबर निकालने का टास्क मिला। गाजियाबाद के रहने वाले जैद खान की गिरफ्तारी भले ही हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद में की है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये गिरफ्तारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैद खान वो आदमी है जिसके जरिए सीमा पार बैठे हुए आईएसआई के हैंडलर्स पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे।
जानकारियां ले रहे थे। और सबसे ज़्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव जानकारी ये है कि जैद खान ने उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे मंत्रियों के फ़ोन नंबर्स दिए थे और आईएसआई हैंडलर्स ने जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था वो दिखाया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के नंबर्स को लेकर के। यही वजह है कि जैद खान के सभी वेयर अबाउट्स को, उसके सभी परिचितों को, उसके सभी कॉन्टैक्ट्स को और जैद खान किन किन लोगों के संपर्क में सीधे था या प्रत्यक्ष रूप में था, इस बात की जानकारी यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ खंगाल रही है। यही वजह है कि यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की एक संयुक्त टीम हैदराबाद जाएगी और इस पूरे मामले की जानकारी हैदराबाद पुलिस से हासिल करेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि जैद खान के पीछे असल में कौन था और वो किसके इशारों पर इस तरीके की संवेदनशील जानकारियां सीमा पर पहुंचा रहा था। यूपी के मुताबिक जैद ने इंटरनेट पर सर्च कर यूपी के कैबिनेट मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर जुटाए और उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज दिया। 2021 में जैद खान सबसे पहले वो कोलकाता गया, जहां पर वो एक कपड़ा व्यापारी के यहां काम करता था और इसके बाद गाजियाबाद लौटकर बैग बनाने का काम करने लगा। और फिर इसी साल जैद हैदराबाद गया, जहां पर एक रेस्तरां में वेटर की नौकरी करने लगा और इस दौरान पाकिस्तानी स्पाई वर्ल्ड के व्हाट्सएप चैनलों और कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा। पुलिस का दावा है कि वो लगातार इस ग्रुप्स पर हथियार मांग रहा था और इस्लाम के लिए लड़ने की बातें कर रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए जैद खिलौना बंदूकों के साथ रील बनाता और इसी साल जनवरी और फरवरी में उसने गूगल पर असली बंदूकों के बारे में सर्च करना शुरू किया। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक अवैध हथियार सप्लायर से उसने संपर्क किया और फरवरी में उसे देसी पिस्तौल की तस्वीरें भेजी। 4 अप्रैल को आबिद के कहने पर जैद ने प्रयागराज के छोटा योगी नामक व्यक्ति की लोकेशन उसके साथ साझा की। इसके बाद 10 तारीख को आबिद ने उसे गाजियाबाद में पाकिस्तानी डॉन आबिद के नाम के 1000 पोस्टर चिपकाने का आदेश दिया। इसके बदले में उसे एक पिस्तौल देने का वादा किया गया, जिसका वीडियो उसे सबूत के तौर पर भेजना था। पाकिस्तानी गैंगस्टर से आतंकी बने शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ जैद खान का ही ब्रेन वॉश नहीं किया, बल्कि यूपी और उत्तराखंड के 4 और युवकों को आईएसआई के स्लीपर सेल में भर्ती किया और इन सबके टारगेट पर यूपी था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें कट्टरपंथ की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही स्लीपर सेल तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था। गैंग्स ऑफ आईएसआई के इशारे पर महकाब, शाहरुख, मुशर्रफ और गगनदीप मिलकर यूपी में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और उन्हें संवेदनशील स्थलों की जानकारी भी साझा कर रहे थे। ये चारों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश विरोधी साजिश रच रहे थे। इन चारों जासूसों के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई यूपी में बड़ी साजिश की योजना बना रही थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इन्हें टारगेट भी दिया हुआ था। महकाब, गगनदीप, शाहरुख और मुशर्रफ यूपी की एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर, अस्पताल और स्कूलों की रेकी कर रहे थे। इनकी जानकारी पाकिस्तान में भेज रहे थे। उन्हें मई महीने में इसे बम से उड़ाने का टारगेट मिला था। काम होने के बाद अगला टारगेट देने की बात कही गई थी। इस काम के लिए महकाब और गगनदीप ने अपने साथ शाहरुख और मुशर्रफ को जोड़ा था। चारों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अस्पताल की रेकी करने, हथियार खरीदने की बात भी कर रहे थे। 2026 में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए महकाब और गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी, जिसमें उनके बीच पैसे और हथियारों के बारे में बातचीत हुई थी। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस ने 4 ऐसे संदिग्धों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, जो दरअसल सीमा पार बैठे हुए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के जरिए ऑपरेट हो रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे और उन तक यहाँ की संवेदनशील जानकारियाँ पाकिस्तान पहुँचा रहे थे।
सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए गैंगस्टर्स इन सबको बाकायदा तैयार कर रहे थे एक नेता की हत्या करने के लिए, एक ऐसे शख्स की हत्या करने के लिए जिसके कई सारे स्कूल हों, या फिर ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ये विस्फोट करना चाहते थे जिसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में और देश में काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन इससे पहले कि ये सारे अपने मंसूबों में कामयाब होते, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ ने इन चारों की गिरफ्तारी कर ली है। आईएसआई हैंडलर आबिद ने वीडियो कॉल के जरिए चारों को कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर दहशत फैलाने और अधिक से अधिक युवकों को अपने साथ जोड़ने को कहा था। अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा था। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात भी हुई थी। लेकिन ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के चारों जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी से पाकिस्तान स्लीपर सेल का खात्मा कर दिया गया है। चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार कर एसटीएफ कोर्ट लखनऊ में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया। एटीएस का दावा तो यहां तक है कि अगर इन चारों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का जो स्लीपर सेल मॉड्यूल उत्तर प्रदेश और देश में काम कर रहा है वो काफी हद तक बर्स्ट हो चुका है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में नई और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां जब होंगी, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। सहारनपुर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सहारनपुर से चारों स्लीपर सेल की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया। पकड़े गए स्लीपर सेल वेल्डिंग और ड्राइवरी करते करते करीब 6 महीने पहले पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में इंस्टाग्राम के माध्यम से आए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी गतिविधियां यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में बढ़ा दी थी। ग्रामीण भी इनकी गिरफ्तारी से हैरान है। सर हमारा पड़ोसी है जी, बच्चा हमारे ही है। अच्छा, तो निर्दोष है और बाहर का क्या पता कौन क्या कर रहा। लेकिन आरोप बहुत लगे हैं और अब तो बहुत खतरनाक लगा रहा, तो उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है इस चीज का। अब वो ऐसा था, से मिले हैं तो कैसा लड़का था? तो बच्चा हमारे नहीं था, लड़का ठीक था, मजदूरी करना खाना था वरना। सहारनपुर के ढिक्का कला गांव निवासी महकाब और शाहरुख के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। महकाब वेल्डिंग का काम करता है, अक्सर हरियाणा और पंजाब में जाता रहता था, इसीलिए महकाब को वहां की अच्छी जानकारी थी।